सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। सो इसने बोला है कि किसी एपी का थर्ड एंड नाइन्थ टर्म जो है वो 4 एंड -8 है। आप बताइए कि इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो जीरो होगा। हमें टर्म बताना है कि वो किस टर्म पे जो जीरो है, इस एपी में जीरो आता भी है कि नहीं आता है, और अगर आता है तो वो किस पोजीशन पे आता है, मीन्स उसका टर्म क्या है, तो वो हमें बताना है। कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। गिवन क्या है हमें, A3 हम nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही थर्ड टर्म है तो A3 हमें गिवन है ना। गिवन क्या है पहले देख लेते हैं। गिवन है A3 गिवन है, A3 गिवन है क्या, व्हाट इज द थर्ड टर्म इज 4, एंड हमें और क्या गिवन है, नाइन्थ टर्म्स। A9 हमें गिवन है -8, नाइन्थ टर्म हमें गिवन है -8, और पूछा है कि इस एपी में कौन सा ऐसा टर्म है जो टर्म जीरो है वो किस पोजीशन पे है। तो जीरो किस टर्म पे आता है इस एपी में, हमें ये बताना है। इसमें हमें ये पोजीशन पूछा है, तो कहीं ना कहीं ए एन हमें गिवन है जीरो, और हमें एन का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो इसमें हमें ये भी चेक करना है कि क्या जीरो जो है इस एपी में आएगा, जो एपी का ये जिक्र कर रहा है, दैट इज जिस एपी का किसी एपी का थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। इसी एपी में जीरो किस पोजीशन पे है, जीरो का कौन सा टर्म है, ये बताना है। तो हमें ये भी चेक करना है कि जीरो इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा, तो वो हम आगे कैलकुलेशन में देख लेंगे कि वो आने वाला है कि नहीं आने वाला है। वो एन का वैल्यू जैसे ही हम कैलकुलेट करना होगा, हमें एन का वैल्यू पता है, वहाँ से हमें ए एन दैट इज ए एन हमें पता चल जाएगा, है ना, कि A7 है कि A5 है कि A4 है। तो इस तरह से एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम लोग एपी में जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई, अगर ऐसे बोले कि इफ़ इन एनी एपी इफ फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, देन nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है उसके हेल्प से हम a और d अगर पता कर लें तो n का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। an का वैल्यू 0 गिवन है, इसके हेल्प से हम a और d का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। A3 क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी a प्लस n माइनस 1d। A3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1d, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो ये हो गया A3 का वैल्यू आ गया। और A9 क्या होगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 8d। तो यहाँ पर हमें A3 और A9 का वैल्यू गिवन है, मतलब a प्लस 2d और a प्लस 8d का वैल्यू गिवन है। a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d कितना गिवन है 4, और a प्लस 8d कितना गिवन है, a प्लस 8d गिवन है -8, a प्लस 8d गिवन है -8। तो हम यहाँ पे a और d दो अननोन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से हमने दो इक्वेशन बना लिया a और d के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 अननोन एंड 2 इक्वेशन, हम a और d का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एलिमिनेट करेंगे मीन्स इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या इक्वेशन 2 को
1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा इजीली, क्योंकि ए का कोफिशिएंट 1 है, सब्ट्रैक्ट करने पे ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS को LHS साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS को RHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, मीन्स a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो a से a कैंसिल, 8d माइनस 2d क्या हो जाएगा 6d। तो 6d इक्वल्स टू हो जाएगा। यहाँ पर इस RHS को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 के RHS से इक्वेशन 1 के RHS को। सो -8 एंड -4 ऐड होकर बन जाएंगे -12। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू आ जाएगा d इक्वल्स टू -2। कैसे आया? ये जो d है 6 जो है d के साथ मल्टीप्लाई में है, जब वो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -12 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो गया -2 हो जाएगा। तो d का वैल्यू -2 आ गया। सो जैसे ही d का वैल्यू -2 आया, अब हम किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में d का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट करते हैं। सो पुटिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, पुटिंग d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1 वी हैव। सो यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन 1 में d का वैल्यू -2 जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 गिवन है इक्वेशन 1। तो यहाँ पर a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। इक्वेशन 1 में d के जगह -2 हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो a 2 मल्टीप्लाई बाई -2 हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 4। तो a का वैल्यू आ गया 8। तो कहीं ना कहीं a जो होता है किसी भी AP का फर्स्ट टर्म, हम लोगों ने यहीं पे बोला था कि a जो है गिवन AP का फर्स्ट टर्म 8 है और d जो है कॉमन डिफरेंस -2। तो दोनों आ गया a और d। तो इसके हेल्प से हम जनरल टर्म के हेल्प से a और d हमें पता है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है और n 0 है, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग दिस फार्मूला, नाउ हम लोग क्या करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an का वैल्यू कितना है, 0 हमें गिवन है। गिवन पूछ रहा है कि बताइए कि AP में जो 0 है, गिवन AP में 0 किस टर्म पे आ रहा है। तो मीन्स 0 उस AP का टर्म है और a जो है 8 आ गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आ गया -2। तो d का वैल्यू -2। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करके n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 इक्वल्स टू 8 और ये n इंटू -2 हो जाएगा -2n और -1 इंटू -2 प्लस 2, -1 इंटू -2 प्लस 2। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू कैलकुलेट करना है और इधर LHS में 0 है, तो -2n को हम इधर लाएंगे तो -2n प्लस 0 क्या हो जाएगा 2n। 2n इक्वल्स टू 8 प्लस 2 हो गया 10। तो अब हम इरेज कर लेते हैं इसको, ये जो वैल्यू है इरेज कर लेते हैं एक साइड, क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। सो यहाँ से हम देखेंगे कि n का वैल्यू आ गया 5, n का वैल्यू आ गया 5। सो इसका मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू आ गया पॉजिटिव इंटीजर 5। अब तो इसका मतलब जो 5th टर्म है अबव AP का 5th टर्म जो है वो 0 है, क्योंकि हमने
एन का वैल्यू 0 रखा और एन का वैल्यू कैलकुलेट किया है तो आ गया 5। अगर ये एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आता या नेगेटिव वैल्यू आता, पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी आता, तो इसका मतलब होता है कि 0 जो है इस AP का टर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 5 आ रहा है, सो हम बोलेंगे कि जो 5th टर्म है इस AP का 0 होगा। इस AP का 5th टर्म क्या हो जाएगा, 0, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सो 5th टर्म या 5th टर्म ऑफ द AP इज 0, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसको और भी जैसे कि हम लोग एक जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है, उसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा फर्स्ट टर्म है 8 और कॉमन डिफरेंस है -2, दैट इज B -2 है। तो इसमें से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ गया, इसमें -2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आने वाला है दैट इज 4, फिर नेक्स्ट टर्म -2 ऐड करेंगे तो 2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 0, फिर इसका नेक्स्ट टर्म -2, फिर -4, इस तरह से AP बढ़ता जाएगा। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म यहाँ पर 0 है और वहीं हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो इसका आंसर हो जाएगा 5th टर्म। ओके, थैंक यू वेरी मच।